नमस्ते बच्चों, ये हमारी परिसर अध्ययन की किताब है। आज हम इसका पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पहले पाठ का नाम क्या है बच्चों? हमारे आसपास। बच्चों, हमारे आसपास क्या होता है? जैसे तुम लोग अपने अभी खेल खेलते हैं जिसमें बैट का उपयोग करते, चाय पीने के लिए कप, पानी पीने के लिए मटके का उपयोग, और ये देखो धागा है, कपड़ा सिलने के लिए धागे का प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? हमारे परिसर से। कहाँ से मिलती हैं? हमारे परिसर से। बच्चों, इन सभी वस्तुओं को तुम अवश्य पहचानते होंगे। वे किन पदार्थों से बनी हुई हैं? वे पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं? इन वस्तुओं के क्या उपयोग हैं? इस चित्र की वस्तुएं भी तुम पहचानते हो। ये कहाँ मिलती हैं? इन वस्तुओं के क्या उपयोग हैं? अब जैसे केला हुआ, आंवला हुआ, फिर हो गया मकई, मक्का। ये सब हमें वस्तुएं कहाँ से मिलती हैं? आसपास सब देखो कहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है इस चित्र में हमें। देखो पेड़ है, पहाड़ दिख रहा है, पेड़ पे बैठा बंदर है, नदी बह रही है, नदी के किनारे पे पत्थर हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, ये ऊपर हमें बादल दिखाई दे रहा है। ये सब हमारा आसपास का परिसर है। हमारे आसपास अनेक वस्तुएं होती हैं। उन सब के मेल से हमारा परिसर बनता है। उसमें मिट्टी, पत्थर, रोड़े हैं, नदी, नाले, ताल, तलैया हैं, हवा भी है, पहाड़ियाँ तथा टीले हैं, जंगल हैं, खेत, घर और सड़कें भी हैं, उजड़ी पथरीली भूमि है। हमारे चारों ओर विभिन्न प्राणी हैं, विभिन्न प्रकार के वृक्षों, झाड़ियों तथा लताओं से हमारा परिसर सुसज्जित है। हम भी इस परिसर के ही एक भाग हैं। समझो, जो मैं पढ़ा रही हूँ ध्यान से सुनो। अब देखो, गौरैया और सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर। अब हम अपने परिसर के एक पत्थर और एक गौरैया की तुलना करेंगे। पत्थर जहाँ है वहीं पड़ा रहता है। जब उसे कोई उठाकर हटाता है तभी उसका स्थान बदलता है। पत्थर कुछ खाता नहीं, इसीलिए उसकी वृद्धि नहीं होती है। पत्थर के बच्चे भी नहीं होते हैं। अब गौरैया के संबंध में वैसा नहीं होता है। गौरैयों को घोंसले बनाने पड़ते हैं। इनके लिए गौरैया स्वयं इधर उधर घूमती है। गौरैया कीड़े तथा अनाज के दाने खाती है। दाने खाने पर उनकी वृद्धि होती है। गौरैया घोंसले में अंडे देती है। अंडों से चूजे बाहर आते हैं। गौरैया अपने चूजों का ध्यान रखती है। अब गौरैया और पत्थर में यह अंतर क्यों दिखाई देता है? गौरैया सजीव है, जो सांस लेते हैं, जिनके बच्चे पैदा होते हैं, जो आसपास अपने आप चल फिर सकते हैं, वो सब सजीव होते हैं। और पत्थर निर्जीव है। अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं के दो समूह बनते हैं, सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं।
सजीवों के भी दो समूह बनते हैं, प्राणी और वनस्पतियाँ। जिस प्रकार प्राणियों के बच्चे होते हैं, उसी प्रकार बीजों से वनस्पतियों के पौधे तैयार होते हैं। वे वनस्पतियों के बच्चे ही हैं। पौधे की वृद्धि होने पर वे छोटे से बड़े होते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि वनस्पतियाँ सजीव हैं। वनस्पतियाँ भी हलचल करती हैं। कली के खिलने पर फूल बनता है। इस क्रिया में बंद पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं। परंतु वनस्पतियों से होने वाली ये हलचलें आसानी से हमारे ध्यान में नहीं आती। पौधे वनस्पतियों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्राणियों की तरह वनस्पतियाँ इधर उधर नहीं जा सकती। जड़ों के सहारे वनस्पतियाँ एक ही स्थान पर जकड़ी हुई सी स्थिर होती हैं। वनस्पतियों और प्राणियों में यह बहुत बड़ा अंतर है। वनस्पतियाँ अपने आप चल फिर नहीं सकती हैं। प्राणी अपने आप चल फिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा चार्ट दिया। हमारे आसपास की वस्तुएं सजीव निर्जीव। प्राणी सजीव के दो प्रकार होते हैं, प्राणी और वनस्पति। निर्जीव का एक ही प्रकार होता है। अब देखो, बताओ तो चित्र में दी गई वस्तुएं सजीव हैं या निर्जीव? सजीव हो तो वे वस्तुएं वनस्पति हैं या प्राणी? अब जैसे चित्र दिया हुआ है, पेड़ क्या है? सजीव है, लेकिन क्या है? वनस्पति है। नारियल का पेड़, ये भी सजीव है लेकिन वनस्पति है। अब खरगोश सजीव है, प्राणी है। मेढक सजीव है, प्राणी है। सिलेंडर ये निर्जीव है, इसमें कोई जान नहीं होता है, इसे हमें उठाकर रखना पड़ता है, अपने आप नहीं चल फिर सकता है। गिलास से हम पानी पीते हैं, ये भी निर्जीव है। पौधा तो सजीव है, लेकिन जो गमला है वो गमला निर्जीव होता है। कढ़ाई निर्जीव है। थोड़ा बच्चों सोचो। रेलगाड़ी का इंजन यहाँ से वहाँ जा सकता है, फिर यह सजीव है या निर्जीव? बताओ सोच के। वो तो इंजन है, वो तो किससे चलता है? कोयले से और बिजली से चलता है, इसलिए वो निर्जीव है। चल फिर सकता है लेकिन वह निर्जीव है, सजीव नहीं है। सजीव वृक्ष की लकड़ी से कुर्सी बनाई गई तो यह कुर्सी सजीव है या निर्जीव? अभी जब तक पौधा हरा भरा रहता है तो सजीव होता है, लेकिन जब उसकी लकड़ियाँ सूख जाती हैं तो निर्जीव हो जाता है। बता, तुम्हारे परिसर में कौन कौन से पक्षी दिखाई देते हैं? ढूंढो, इसका उत्तर लिख के रखो। पत्थरों से तैयार होने वाली कौन सी वस्तुएं तुम्हें मालूम है? उनके नाम लिखो। परिसर के सभी घटकों का पारस्परिक संबंध। पानी और हवा परिसर के ही घटक हैं। सभी सजीवों को इनकी आवश्यकता होती है, वैसे ही सभी सजीवों को वो भोजन की भी आवश्यकता होती है। उन्हें यह भोजन परिसर से ही मिलता है। सजीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक अन्य वस्तुएं भी परिसर से ही मिलती हैं। पक्षी घोंसले बनाते हैं, उसके लिए पक्षियों को कपास, तीलियाँ, धागे जैसी वस्तुएं लगती हैं और वे वस्तुएं उन्हें इसी परिसर से ही मिलती हैं। बड़ा हो गया बहुत, इतना ही आज हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे। उसके बाद कल से दूसरा पेज पढ़ेंगे हम लोग। आज यहीं तक।